To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, जैसे कि किसी सरफेस के नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे थे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो u के फॉर्म में आपको एक स्केलर फंक्शन गिवन है और पॉइंट गिवन है आपको 1 और 3, जो कि x और y है। तो इसको हम सबसे पहले इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट इसका हो जाएगा, सबसे पहले इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2x i प्लस, अब इसका पूरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3yj। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल फाई आपका निकल के आएगा xi प्लस 2/3yj। अब जो आपको x और y के पॉइंट गिवन है तो ये आप इसमें पुट करें तो डेल फाई आपका निकल के आ जाएगा i प्लस 2j। अब डेल फाई की वैल्यू आपके पास ये आ गई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f। ये फंक्शन गिवन है 2xy प्लस जेड स्क्वायर एट पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है आपको 1 -1 और 3 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका क्या होता है, डेल f इंटू ई। डेल f सिंपल जो आपको फंक्शन गिवन है उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पर, और e होता है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो e आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। तो ये आपका e निकल के आ जाएगा और इसका आप कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा i इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बचेगा आपका 2y प्लस j इंटू, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस k, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2z। अब डेल f जो हमें कैलकुलेट किया, पॉइंट कौन सा गिवन है 1 -1 और 3, तो इसमें आपने पॉइंट की वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा आपका -2i प्लस 2j प्लस 6k। ये आ गया आपका डेल f की वैल्यू। अब डेल f इंटू ई, तो e की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की है i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो i का i में मल्टीप्लिकेशन होगा, j वाले टर्म का j में और k वाले टर्म का k में। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई रूट 14। इस तरीके से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग एक एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एट फाई, ये आपको एक पॉइंट गिवन है, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, वेयर q की वैल्यू आपको गिवन है 5, 0 और 4। तो इसमें हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल f इंटू ई, और ई यहाँ पर डिनोट करता है आपका
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ई की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। क्यू आपको पॉइंट गिवन है 5, 0 और 4। हमें कैलकुलेट क्या करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी क्यू माइनस पी। तो यहाँ पर आपको पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है और दूसरा ये। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर 5 माइनस 1 आई प्लस 0 माइनस 2j प्लस 4 माइनस 3k डिवाइडेड बाई इनका जो मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4i माइनस 2j प्लस k और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो ये जो आपका वेक्टर निकल के आया ये आई ई की वैल्यू। अब डेल एफ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर डेल एफ आपका हो जाएगा, इस फंक्शन को सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2xi, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2yj, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4zk। और इसमें जब आप पॉइंट पुट करेंगे 1, 2 और 3 गिवन है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी आपके पास 2i माइनस 4j प्लस 12k। ये आपका डेल एफ यहाँ से निकल के आया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 4i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो i का i में, j का j में और k का k में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो ये हो जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो इस तरीके से आप ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल आपका जो क्वेश्चन होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए, यहाँ पर फंक्शन गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा। अब प्रॉब्लम आएगी आपको ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था, ई सीधे सीधे आपको वेक्टर गिवन था और यहाँ पर पी क्यू की डायरेक्शन गिवन है। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1, 1, 1 along the tangent to the curve x equals to t, y equals to t square और z equals to t cube। इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका होता है डेल एफ इंटू ई। अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ई वेक्टर कैलकुलेट करने की। तो ई वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पर टेंजेंट टू द कर्व। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई कर्व गिवन है, मान के चलिए आर आपका कोई कर्व था, तो इसके अलोंग हम टेंजेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इंटू आई प्लस डी वाई बाई डी टी इंटू जे प्लस डी जेड बाई डी टी इंटू के। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी आर बाई डी टी जो कि क्या है आपका टेंजेंट है अलोंग द कर्व। तो जब x को आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी i प्लस, अब यहाँ पर आप y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका 2tj प्लस, अब z को आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर k। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको कर्व गिवन है वो x इक्वल्स टू t के फॉर्म में गिवन है और ये आपको पॉइंट गिवन है x, y और z के। तो x का पॉइंट आपको 1 गिवन है तो t की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1। तो इसमें जब आप t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डी आर डिवाइडेड बाई डी टी आपकी वैल्यू आ जाएगी i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये आया आपका टेंजेंट वेक्टर अलोंग टू द कर्व। अब हम जो e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी आपकी यूनिट वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल f। इस फंक्शन को सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा i इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xz प्लस j इंटू, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर
प्लस के इंटू, अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2yz प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे 1 1 और 1, तो ये आपका जो वेक्टर होगा ये निकल के आएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये वैल्यू हुई आपकी डेल एफ की, इंटू मल्टीप्लिकेशन में आपका ई जो वेक्टर हमने कैलकुलेट किया था i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे i का i में, j का j में और k का k में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो इस तरीके से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव इनका कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड एंगल बिटवीन सरफेस। दो सरफेस हमें गिवन है f और g। तो f आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और g आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल्स टू 3, और ये x, y और z के पॉइंट गिवन है। तो एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं किन्हीं दो सरफेस के लिए क्या होता है, डेल एफ इंटू डेल जी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल जी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेल एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल एफ कैलकुलेट करेंगे आप, इसका सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2xi प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में होगा तो हो जाएगी आपके पास 2yj प्लस z के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगी 2zk। अब हम डेल g की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा 2xi प्लस y के रिस्पेक्ट में होगा तो 2yj, फिर z के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस k। अब यहाँ पर हमें जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पर हम डेल एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं -1 और 2 पॉइंट पर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 4i माइनस 2j प्लस 4k। अब इसी तरीके से हम डेल जी के लिए इस पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 -1 और 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4i माइनस 2j और माइनस k। तो अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा cos फाई इक्वल्स टू डेल एफ इंटू डेल जी। तो डेल एफ की वैल्यू ये है और डेल जी की वैल्यू ये है। तो i का i वाले टर्म में, j का j वाले टर्म में और k वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा आपका 16 प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 16, और g के लिए हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी cos इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो इस तरीके से आप इन दो सरफेस के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ वेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले की। तो ये कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ये कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। लेट एफ बी एनी नॉन जीरो वेक्टर फंक्शन, एफ आपका कोई नॉन जीरो वेक्टर फंक्शन है, देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ उसका जीरो होगा, यानी डेल डॉट डेल क्रॉस एफ उसका जीरो होगा। एफ क्या है आपका, वेक्टर फंक्शन है, तो वेक्टर फंक्शन का आप कर्ल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। दूसरा फॉर्मूला है आपका लेट फाई बी ए स्केलर एंड ए एक वेक्टर फंक्शन है, तो डेल ऑफ फाई इंटू ए को आप लिख सकते हैं डेल इंटू फाई ए प्लस फाई इंटू डेल डॉट ए। और तीसरा फॉर्मूला है आपका डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू जीरो, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर जीरो होगा। और चौथा फॉर्मूला है आपका डेल क्रॉस ए है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहली जो क्वांटिटी होगी उसको आप सेपरेट रखेंगे और डेल का ए में मल्टीप्लिकेशन होगा तो डेल डॉट ए हो जाएगा, फिर माइनस, अब ये क्वांटिटी आप सेपरेट करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट डेल इंटू डेल, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलिए आर आपको एक वेक्टर फंक्शन गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अब मान के चलिए हमें इस मैग्नीट्यूड का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ आर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई डी बाई डी एक्स और जो ये फंक्शन होगा वो हो जाएगा प्लस जे डी वाई प्लस के डी वाई डी जेड। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आई इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ऐसे ही आपका ये y के लिए हो जाएगा और ऐसे ही z के लिए। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका i, ऊपर बचा x और नीचे है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, r। तो यहाँ पर हमने r लिख दिया, यहाँ पे r और यहाँ पे r। अब यहाँ पे r आपने पूरा डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको आप लिख सकते हैं r बार डिवाइडेड बाई r। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल ऑफ लॉग आर की। तो इस टाइप का आपको फंक्शन गिवन है अगर एग्जाम में, तो आप इसको लिख सकते हैं डेल ऑफ लॉग आर की वैल्यू की जगह पर आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डेल ऑफ लॉग इसकी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आई डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे डी वाई ऑफ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ऐसे ही आपका जेड में हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आई, और लॉग एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, यानी पूरा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ इतने का जब आप फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x प्लस ऐसे ही आपका y का हो जाएगा और ऐसे ही z का। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं i इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू होती है r की और ये भी r की, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर। ऐसे ही जब आप y और z के लिए सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा जे वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, प्लस z के लिए सॉल्व करेंगे तो k जेड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं r बार डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको इतना सब याद नहीं रखना है, एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर डेल डॉट आर की पावर एन, जैसे कि यहाँ पर आर की जगह पर फंक्शन था लॉग आर, इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर। इस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि लॉग आर की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करनी थी, तो लॉग आर का फर्स्ट आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लॉग आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/r इंटू डेल आर। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/r इंटू आर बार डिवाइड बाई आर, तो ये हो जाता है आपका आर बार डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे आप सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और फार्मूला है जो आपको याद रखना है, वो है डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर। मतलब यहाँ पर हमने डेल के फॉर्म में फॉर्मूला देखा था, अब अगर डेल स्क्वायर ऑफ फंक्शन ऑफ आर आपको गिवन है तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2/r एफ डैश ऑफ आर। मतलब जो यहाँ पर फंक्शन गिवन होगा उसका पहले आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस 2/r एफ डैश ऑफ आर, फिर उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपको सिंपल फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं, इनसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका जो वेक्टर कैलकुलस है वो खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल का। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।